अरे तेरे जैसे लोग भतेरे, तेरे जैसे लोग भतेरे, कृष्ण धोरे आए जा, पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा। ओ तिलक चढ़ावे पोती पतरा, पाखंड रोज रचाए जा, यू ही जगत का पैसा हो गया, मांगे जा और खाए जा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है सुरेंद्र भाटी। दोस्तों, सुरेंद्र भाटी देहाती रागनी, भजन, कव्वाली, इन सब गायकी में उनको महारत हासिल है। और रागनी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी रागनियाँ गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, वहाँ सभी रागनी के चाहने वाले लोग सुरेंद्र भाटी जी की रागनियाँ सुनते हैं, उनको जानते हैं। बड़े प्रसिद्ध गायक हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन की यात्रा और उनका गायकी के क्षेत्र में जो योगदान रहा है और किन किन परिस्थितियों से निकलकर वो इस क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। तो आइए बात करते हैं सुरेंद्र भाटी जी से। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जी, बिल्कुल कृपा है ठाकुर जी की। चलिए, बहुत शानदार। तो ठाकुर जी के दीवाने हैं आप? बिल्कुल जी, सब देन उनकी है। तो भजन किनके ज़्यादा गाते हैं? भजन मुझे ठाकुर जी के बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ठाकुर जी के ज़्यादा पसंद है। हाँ जी। तो भाटी जी, स्टार्टिंग भजन से हुई या रागनी से? भजन से स्टार्टिंग हुई जी। अच्छा, भजन से। हाँ। चलिए, अब हम उन तमाम बातों पे बात करेंगे। तो अभी आप रहने वाले बेसिकली कहाँ के हैं भाटी जी? मेरा मूल निवास, मेरा गाँव, मेरी जन्म स्थल जो है वो कुलीपुरा गाँव से ही। तो ये कुलीपुरा गाँव आपका कहाँ आता है? ये ग्रेटर नोएडा में है जी। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में। हाँ जी। तो कुलीपुरा गाँव में ही आप रहते हैं? हाँ जी। तो आपकी एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन है जी। कहाँ हुई एजुकेशन आपकी? शुरुआत मेरी पड़ोसी गांव से ही हुई, सलेमपुर गांव से। हमारे सलेमपुर गांव में आप पढ़े? हाँ जी। उसके बाद में फिर गंगवाला में हमने 8वीं क्लास तक किया। उसके बाद मंडी श्यामनगर 10 जी। उसके बाद में फिर मैं लोनी इंटर कॉलेज लोनी से मैंने +2 किया। तो वहाँ कैसे रिलेशन थी कोई? रिलेशन? अच्छा। हाँ, गाजियाबाद का बड़ा मशहूर गांव सकलपुरा में, जिसमें मेरी दीदी ब्याही है। अच्छा, सकलपुरा में आपकी दीदी ब्याही है। अरे वेरी गुड। तो वहाँ सकलपुरा गांव का जो इंटर कॉलेज है उसी में आपने पढ़ा? नहीं, मैं लोनी इंटर कॉलेज लोनी से। अच्छा, लोनी वाले में। हाँ जी। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन? फिर ग्रेजुएशन मेरी दादरी से BA की था। और मीरभोज कॉलेज से? हाँ जी, मीरभोज कॉलेज से। उसके बाद SD कॉलेज शंभू दयाल से मैंने MA किया है। MA किया जी। तो MA किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने इंग्लिश में किया था। इंग्लिश में किया? हाँ जी। अच्छी बात है। देखिए, पढ़े लिखे लोग भी अगर कला के क्षेत्र में होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में हम 5 भाई हैं जी। 2 मेरे से बड़े हैं, 2 छोटे हैं। अच्छा, आप बीच में हैं? हाँ जी, बीच में हैं। अच्छा। और 4 अर्जुन वाली भूमिका में है? अर्जुन वाली भूमिका। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने संभाला था और मुझे भी वही संभाल रहे। नहीं, ये बहुत शानदार। अच्छा, सिस्टर 4 हैं जी। 4 सिस्टर हैं। हाँ जी। तो सब लोग शादीशुदा हैं? बिल्कुल, सब शादीशुदा है, अपने घर परिवार से सब संपन्न। तो आपके बच्चे भी? हाँ, 2 बेटे हैं जी। अच्छा, 2 बेटे हैं आपको। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो एजुकेशन आपकी MA तक हो गई जी। अच्छा, मदर फादर? मम्मी पिताजी दोनों बस गौलोक धाम चले गए जी। अच्छा, दोनों? हाँ जी। स्वर्गवास हो गया? हाँ जी। चलिए, तो अभी एजुकेशन के बाद जी तो आप डायरेक्ट इस गायकी के क्षेत्र में आए या कुछ काम और पहले किया उसके? नहीं, मैंने शुरुआत से क्या हुआ था कि 6ठी क्लास में पढ़ता था मैं हमारे गंगवाला वाले स्कूल में जी। तो कुछ ऐसे ही गाने का शौक थोड़ा थोड़ा लगा, भजन गाने का। मैंने 6th क्लास में? हाँ जी, बाबा मोहन राम के भजन मैंने गाए। तो उस समय कोई गुरु नहीं था हमारा, शुरुआत थी। पड़ोसी गांव से ही कुछ गाने वाले लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। तो पहले पीछे बैठ के गाता था मैंने, फिर एक वहाँ बुजुर्ग थे, उनका नाम था बाबा हरिचंद,
जहाँ से मेरी बिल्कुल शुरुआत। बस उनके पैर ही पकड़ लिए, मैंने गुरुजी मुझे भी सिखाओ। बोले भाई क्या सीखेगा? मैंने कहा जैसा आप गा रहे हो मैं भी ऐसे ही गाऊंगा। मुझे क्या पता था बजाने की राग नहीं है क्या है, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे भजन से शुरुआत उनके माध्यम से मेरी। 6 क्लास के बाद की बात है? 6 क्लास से शुरुआत है, सन 1995 में। 95 में जी। तो जब आप भजन के क्षेत्र में आपका जो मन है, जो इच्छा है वो चल रही थी जी, तो मदर फादर का क्या कहना था? मम्मी पिताजी रोकते थे अक्सर। अच्छा। देखो हम जाति ऐसी गुजर, अब गुजरों में क्या है, सबसे पहले लड़का क्या करता है, अब बता दिया भैया लड़का तो भजन गाता है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग थोड़ा ऑकवर्ड मानते हैं, गलत मानते थे। क्या कहते, और फिर भजन गाता है पैसे लेता है गाने के भी, ये मतलब इतना गलत मानते थे लोग इसे कि जैसे जात में से गिर गया इंसान। नहीं ये ना अभी अगर 40 साल पहले हम लोग सुनते थे जी कि कोई भी गायक जी पैसा मांगता था या डिमांड करता था तो उसको ना बड़ा बुरा मानते थे, बहुत बुरा मानते थे। वो उनकी ये होती थी कि अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि वो लोग भी जो जमाने के थे वो कभी पैसा मांगते भी नहीं थे। जी। उनको तो लोग ऑनर सम्मान में अपनी तरफ से ही देते थे, अपनी तरफ से दे दिया। एक रागनी मैंने सतपाल दोसा की अभी सुनी थी जी, उन्होंने वो बंजारे, उनके जो गुरु थे क्या नाम है? जी, गुरु तो उनके पीर जी रहे। पीर जी रहे, वो कोई वो थे ना जो लड्डन सिंह जी, लड्डन सिंह, कवि लड्डन सिंह जो राइटिंग करते थे, उनकी एक रागनी गाई ना उन्होंने। हाँ जी। उसमें वो गा रहे थे ना कि मुझे चमारों का त्यागियों का साथ मिला, सबका साथ मिला, और मेरे घर पे छान रही ना, पता नहीं क्या करते थे, कैसा बोलता उनका। हाँ, बड़ी गरीबी में मैंने समय काटा, गुरु बतेरे मिले चेला एक मिलाना। हाँ, कुछ ऐसे करके था, धेला एक मिलाना, धेला एक मिलाना। तो वो लोग ना बड़े अच्छे सिंगर होते थे। अब मैं करूँ गालिब तक भी बात, जी जी, तो ये सब लोग मुफलिसी में इन्होंने अपना जीवन रहा, लेकिन इस क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म आने की वजह से जी जितने भी गायक हैं, जो भी इस विधा से जुड़े हुए हैं, भाई उनकी जीविका भी तो चलनी चाहिए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये तो बड़ा, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये पहले क्या था कि थोड़ा माहौल ऐसा था, और जब बदलाव आता है तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं, लोग बुरा मानते थे, यहाँ तक कि रिश्ते भी छूट जाया करते थे। तो घर में जब आप कर रहे थे तो घर वाले और यार रिश्तेदार सब आपको जो है कह रहे थे कि भाई ये गलत एक तरफ कर दिया। हाँ, शुरुआत में जो हुआ दौर ये था कि भाई क्या करता है गाना, अरे क्या ले लिया यार, क्या काम उठा लिया, फलाना ढिकना ये वो, अरे कुछ जॉब कर, कोई नौकरी कर, कुछ उसकी सोच, किसी ये सोच। लेकिन ठाकुर जी की मर्जी ऐसी थी, मतलब आप लगे रहे अपना? मैं लगा ही रहा बस इसी में। अच्छा। आज तक कोई खेल नहीं खेला, कोई ताश पत्ते वगैरह मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किसी क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, किसी मतलब कोई खेल में जानता ही नहीं हूँ। मतलब आपका शौक यही था, इसी में आप आगे बढ़े? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपका कोई एक इंटरव्यू देख रहा था जी, तो उसमें आप बोल रहे थे कि मेरे 2-3 रिश्ते भी छूट गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो रिश्ते वाले क्या बोलते थे, मतलब कि रिश्ते वालों का ऐसा था कि इस टाइम में 10th क्लास में था। हाँ। तो आए देखने वाले, सो रहा था मैं रात को, कहीं प्रोग्राम से ही था, भजन गाया करते थे ऐसे जमीन में बैठ के। बड़े भैया ना के जगह पे खड़ा हो, मुँह धो फटाफट, क्या बात है, इस तरह से बात। चलो ठीक है जी, वो आ गए, देख लिया लड़का पसंद है भाई, ठीक है, क्या करता है, पढ़ाई मैंने कहा 10वीं क्लास में। अच्छा जी, ठीक है, अब करना क्या है ये बताओ, क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं तो फिलहाल भजन गाता हूँ। कैसे भजन? भैया बाबा मोहन राम के भजन चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हो गया जी रिश्ता। बताएंगे जी अगले हफ्ते। अच्छा। वो अगला हफ्ता आज तक नहीं आया। तो जब आपकी जिनसे शादी हुई जी, तो उन लोगों का क्या नज़रिया था? ये भी कमाल की बात है। वो भी तो कुछ सोच के शादी की होगी ना उन्होंने, तो उनका नज़रिया क्या था जब वो आए थे? दरअसल क्या हुआ था कि मैं भजन गाते गाते यहाँ से और फरीदाबाद तक भी अपना चले गए हम धीरे धीरे। उस टाइम लंबा होता था ये क्षेत्र, अब तो खैर छोटा ही है। हाँ जी जी जी। तो मैं, जयवीर भाटी मेरा साथी कलाकार है, मंदिर पर कबूलपुर हम भजन गा रहे थे ऐसे ही जी। तो भजन गाते गाते जो हमारी मैडम जी है, जो धर्म पत्नी हमारी, इनके पिताजी, मम्मी जी और ये उस मंदिर पर अक्सर हर महीने दोज के दिन आया करती थी। कहाँ है आपकी ससुराल? ससुराल अनंगपुर में है जी। अच्छा, अनंगपुर। हाँ। अरे अब तो पहाड़ में भड़ाने इनके। हाँ जी, बिल्कुल भड़ाने हैं। अरे वेरी गुड। अच्छा, तो वो लोग आते थे मंदिर? हाँ, वो आए जी, आके उन्होंने 5 चौकी बता रखी, 5 हफ्ते तो माना ही पड़ेगा। तो हम भी अक्सर उनके जागरण किया करते थे, तो भजन गाने के लिए चले जाते। इनके पापा जी मेरे पास में बैठे थे,
तो जैसे भजन गाते गाते हम और आप बात कर रहे हैं, लोग अपनी बातों में लग रहे हैं, लेकिन मैं और जयवीर हम इंटरेक्शन हो रहा था। हाँ, मैंने कहा ये भजन गाना चाहिए भाई, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़, वो कुछ समझे। तो उन्होंने मतलब हमारी सासू माँ से फिर जो कि ये लड़का कैसा है, ये ठीक है, तो फिर बात बढ़ा मैं तो पहले पता कर लो। उन्होंने भगत जी महाराज से पूछा भाई ये लड़के कौन है, कहाँ से है, कि ये उत्तर प्रदेश से हैं और फिर शादी हो रही है इनकी। शादी तो शायद नहीं हो रही, मैं पूछ लेता हूँ। तो मुझे और जयवीर को सेलेक्ट किया था उन्होंने। अच्छा। शुरू में कि दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई समझ। अच्छा, जी जी जी। तो बाद में उन्हें पता लगा कि चाचा भतीजे हैं। ठीक, तब से उनका फिर मन बन गया जी। वो आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा और सीधा आकर रिश्ता कर गए। मैडम से आप मिल लिए थे वहाँ मंदिर पर? हाँ, बस दूर से, पता नहीं इसने देखा कि मैंने देखा, भगवान जाने। अच्छा, मतलब कला की विधा जिसने पहचानी, हाँ जी, उसी ने फिर ये कहा कि भाई मुझे रिश्ता करना है। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो फिर जयवीर की का रिश्ता नहीं हुआ? जयवीर का नहीं हुआ। फिर हम दोनों चाचा भतीजे थे, ये दोनों बहन बहन। तो आप चाचा हैं, वो भतीजे हैं? मैं हूँ चाचा, वो भतीजा है। जयवीर भाटी जी आपके गांव के ही हैं जी, वो भी बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत बड़ा। बढ़िया। तो वह आपके भतीजे हैं? भतीजा है। तो उम्र में भी डिफरेंस है? हाँ जी, उम्र में बड़ा हूँ। आप बड़े हैं उनसे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो रागनी और ये भजन तो खैर आप पहले ही स्टार्टिंग करने लगे थे। जी। तो रागनी की शुरुआत आपकी कैसे हुई? रागनी की शुरुआत ऐसी हुई थी कि शुरुआत में मेरे से पहले जयवीर रागनी गाता था, वो भजन नहीं गाता था। अच्छा। जब उसने यहाँ पे आकर रागनी गाई, गांव में भी उसका थोड़ा चर्चा हुआ, शोर हुआ, मेरा मन भी हुआ रागनी गाने का। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी वो मुझे रागनी गानी है। आपके जो गुरु, भजन वाले जो गुरु थे? हाँ जी, हरिचंद जी, हरिश्चंद गंगौला के रहने वाले? हाँ जी। मैंने गुरुजी मुझे रागनी गानी है। वो बोले भाई रागनी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, अगर रागनी ही तुझे गानी है तो फिर तू ऐसा कर, यहाँ संपर्क कर ले तो सतपाल दौसा जी से, वो अच्छा गाते हैं, या भैया ब्रह्मपाल नागर जी से संपर्क कर ले, बरौला जी। अब मैंने कहा सतपाल दौसा तो काफ़ी दूर भी पड़ता। हाँ, दूर था। मैंने कहा भाई क्या करना चाहिए। अब पता लगा कि जयवीर की मुलाकात गुरुजी से हो गई थी, ब्रह्मपाल गुरुजी से। तो जयवीर की और मेरी फिर आपस में बातचीत होती रही। जयवीर ने मुझे बताया रागनी गानी, फिर वहाँ चल रहे। मैंने कहा गुरुजी ने वैसे ही बोला था। तो फिर मैं पहुँच गया बरौला जयवीर के साथ ही। हम और जयवीर ने फिर वहाँ से रागनी की शुरुआत करी। गुरुजी के द्वारा स्टेज मिली, आशीर्वाद मिला गुरुजी ब्रह्मपाल नागर जी के यहाँ से। फिर आप भी मतलब जयवीर भाटी के जो गुरु हैं ब्रह्मपाल नागर, फिर आपने भी उन्हीं से रागनी? हाँ, बिल्कुल सीखी। तो कला के क्षेत्र में जयवीर पहला है या आप? पहले मैं ही था। अच्छा, पहले आप थे। बस इतना है कि वो रागनी गाता था, मैं भजन। ओके। मेरा 1995 से स्टार्टिंग है। अच्छा, रागनी फिर उनकी स्टार्टिंग रागनी से आपकी भजन से हुई। तो फिर आप रागनी के प्लेटफॉर्म पे गए। हाँ जी। तो फिर वो आप उस मामले में उनसे थोड़ा पीछे रहे? हाँ, रागनी की। हाँ, रागनी की शुरुआत उसकी पहले थी। कव्वाली भी गाते हैं? हाँ, मैं कव्वाली भी। तो आप जो भजन है जी, वो किसके ज्यादा गाते हैं? भजन तो मैं ठाकुर जी के ज्यादा गाता हूँ वैसे, राधे रानी ठाकुर भाई। हमारे दर्शकों को जो है कोई बढ़िया सा भजन, क्योंकि जनरली तो लोग फरमाइश से सुनते हैं। जी जी, लेकिन मेरी चॉइस ये है कि आप अपनी पसंद से कोई सुनाएं। चलो ठीक है, आइए भाई। एक छोटा सा भजन आपको सुनाता हूं। जी जी जी, सुनाइए। वैसे माफ भी करना क्योंकि गला भी मेरा बिल्कुल डेड हो। कोई बात नहीं, ठीक है। वो श्री राधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे को दास, बार बार वर दीजिए श्री वृंदावन को। आंचल में छुपा लीजिए ओ महारानी कृपा कीजिए, राधे रानी दया कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, राधे रानी दया कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में
हे रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। चलिए, बहुत शानदार। तो आपका जो परिवार है जी, आपके फादर वगैरह, वो सब गांव के हैं, तो एग्रीकल्चर से एसोसिएट? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, किसान, खेती वगैरह ही करते खेती थे से। सब। तो घर में जो आपका बचपन था, तो उस टाइम घर की परिस्थितियाँ कैसी थी? घर की परिस्थिति साहब ऐसी थी कि पिताजी किसान और भाई जो मेरी याद में बड़े भैया नौकरी लगे थे किसी कंपनी में जी। तो वहाँ उनका काम था जैसे एक मजदूर लोहड होता है ना, ऐसे। तो दूध बेच के उसके बाद में स्कूल की फीस जाती थी, घर का खर्चा आता था, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। हाँ, उस टाइम मतलब दूध का ही बिजनेस हाँ, होता था दूध का किसान ही परिवार में सब लोग। तो कई बार तो ऐसा होता था कि स्कूल की फीस भी नहीं जाती थी। फिर भैया जब नौकरी लग गई तो उनकी 800 या 700 रुपये कुछ ऐसी तनख्वाह थी। तब मेरी पढ़ाई चल रही थी जी। उन्होंने बड़ा संघर्ष करके और तब हमें पाला पनोसा। आप सब छोटे थे, मतलब बड़े भाई थे सब? बड़े भाई ने, हाँ, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद जो है हमारी एजुकेशन मेरी पूरी कराई और फिर आज भी वो अपना दूध का ही काम कर रहे हैं, भैंस की डेयरी वगैरह कर रहे हैं। पिताजी को तो काफ़ी दिन पहले रेस्ट करा दिया था, पिताजी अब बैठो आराम करो। और अभी 3-4 साल पहले पिताजी की मृत्यु हुई थी जी, डेथ हुई थी। तो उससे पहले ही काम बड़े भैया नहीं संभाला, तो मतलब पिताजी जो है वो भाई ही है बड़े, ये समझो। जी जी जी। हाँ, तो गरीब परिस्थिति थी, सबकी शादी उन्होंने। तो आप कौन से ईयर में उनका योगदान करने लगे? मैं जी, योगदान तो साहब जब मैं 1995-96 में गाने के लिए शुरू हुआ, भजन गाता था, तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता था कि रात को 50 रुपये मिलते थे। कई बार 100, 200, 150 रुपये भी मिल जाते थे। तो मैंने ये सोच लिया था, क्योंकि इतनी समझदारी तो मेरे अंदर थी कि जो इंसान 700-800 रुपये कमा रहा है, और भाई के पैरों में बड़े बड़े छाले हो जाते थे कई बार, पैरों में नीचे। जी 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 जी। तो मैं तेल की मालिश करता था। तो मुझे समझ आई थी इतनी कि भाई हाँ, इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, तो इस पर जितना हो सके कम से कम लोड होना चाहिए। तो मैं अपने वो 50 रुपये 40 रुपये जो मुझे मिलते थे वो संभाल के रख लेता था। अपने स्कूल की फीस अपने ड्रेस में खुद करता था जी। उसके बाद धीरे 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 इस गाने में मैं आगे बढ़ता रहा, पैसे भी बढ़ते रहे। फिर मैंने उनसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक कोई पैसा अपनी पढ़ाई का, अपने किसी शौक का, अपने कपड़ों का मैंने कुछ नहीं दिया। बस सब बिहारी जी देते रहे और मैं करता रहा। तो कुछ घर वालों को भी योगदान करते रहे? हाँ, उनको भी योगदान करता रहा। भाई को भी जैसे जरूरत पड़ी कभी कई बार जब भाई ट्रैक्टर वगैरह निकालना है, ये करना है, चलो ठीक है भैया करेंगे, तो वो भी हम साथ करते थे मिलकर। तो रागनी के क्षेत्र में आप कौन से ईयर में आए जनरली? रागनी के क्षेत्र में आया मैं 2004 में जी। अच्छा, 2004 में आप रागनी के क्षेत्र में आए? 2004 में शुरुआत हुई थी, लगभग 4, 5, 6 3 साल हमने बड़ा संघर्ष किया, मैं और जयवीर भाटी दोनों साथ हों। उसके बाद में फिर जो हमें स्टेज मिली गुरुजी की, स्टेज पर अच्छा आशीर्वाद मिला। फिर 2007 में मैंने अपना स्टेज ले लिया था। खुद करने लगे थे प्रोग्राम अपने, परमात्मा की बड़ी कृपा रही। तो उसके बाद तो फिर तो रनिंग हो गया, गाड़ी ट्रैक पे निकल। हाँ। 2008, 9, 7 की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो उस टाइम आपकी रागनियाँ बड़ी मार्केट में थी, मतलब हाँ जी, बड़ा हाँ सुन रहे थे उनको, और एक नए फ्लेवर में। जी जी। आपकी जो आवाज़ थी जी, अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल पहले आपकी जो आवाज़ थी वो अलग थी जी। अभी थोड़ा आवाज़ में बदलाव आता ही है, उम्र के हिसाब से आता। मैं आपको दिली बताऊँ जी, मैं जब आपकी आवाज़ सुनता था तो मुझे ना एक अलग ही उसमें जो है एक अलग ही रस आता था जी। और मुझे आपकी आवाज़ बड़ी पसंद आती थी जी। और मैं अपनी कार में आपके गाने जी रागनियाँ रखता था। 2010, 11, 12 की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग सुनते थे। और आपकी जो आवाज़ है ना जी, उस आवाज़ में एक डिफरेंट सा फ्लेवर है। अब नहीं, तभी की बात कर रहा हूँ, अभी भी तो है ही वो। हाँ जी, हाँ। लेकिन वो उस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा था जी। अभी तो मैंने आपकी लेटेस्ट रागनियाँ नहीं सुनी है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मैं सोच रहा था कि आप बीच में कुछ समय आपका जो है जी, आपकी प्रेजेंस मुझे दिखाई नहीं दी जी।
या तो मैंने रागनी सुननी कम कर दी, या आपने गानी कम कर दी, ऐसा कुछ अगर रहा हो तो बताइए। कुछ बीच में प्रेजेंस कम रही क्या? हाँ, बीच में थोड़ी दिक्कत रही थी। एक्चुअल क्या हुआ था कि 2012 में तो मम्मी बीमार रही जी, तो मैंने करीब करीब 8 से 9 महीने करीब संगीत बिल्कुल बंद कर दिया जी। मैंने कोई प्रोग्राम किया ही नहीं। मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कैंसर हो गया था। अच्छा, कैंसर हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद माता जी शरीर पूरा हुआ उनका, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ 2015-16 में, 17-18 तक भी किया। 18 के साथ फिर मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई, ट्रेजेडी हुई कि स्टेज काफ़ी ऊंचा था और जिसके टूटने के कारण मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो पैर की हड्डी 2 जगह से टूटी। अच्छा। जिस कारण चलना फिरना बंद, ऑपरेशन मेरा हो गया था और मुझे करीब करीब 7 से 8 महीने फिर रेस्ट लेना पड़ गया। बेड रेस्ट मेरा रहा। उस बीच मेरे कार्यक्रम बिल्कुल बंद हो गए। 2019 में फिर स्टार्टिंग हुई, फिर बीच में कोरोना आ गया। मतलब ये 7-8 साल का जो पीरियड रहा उसमें 2-3 एक ऐसे चांस ऐसे जिसमें आपको दिक्कत रही, डिस्टरबेंस हुआ। हाँ जी। पहले जो हम प्रोग्राम्स आपके देखते हैं जी, तो उसमें बड़ा सांवलापन आपका दिखाई देता है। अच्छा जी। सांवलापन वीडियो में मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप सांवले हैं जी, लेकिन आज मैं आपको देख रहा हूँ तो आप तो बहुत गोरे हैं। तो ये कुछ आया है मतलब, या मैं ही उस चीज को नहीं, मैं तो शुरू से परमात्मा की कृपा से ऐसा ही हूँ। पता नहीं वीडियो में आपका सांवलापन सा लगता था, या तो वो रिफ्लेक्शन का कोई हाँ शायद हो सकता है, फिर रात के प्रोग्राम हो कई बार ऐसा होता है। कोई महाभारत के प्रसंग से जी, कोई कृष्ण की या कोई ऐसी कोई अच्छी सी कोई रागनी आप हमारे दर्शकों को सुनवाइए जरा। जी जी जी। ये रागनी आपको मेरी शुरुआत की रागनी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं तुम भी बोल रही हूँ बच्चों है कि जिस समय भगवान कृष्ण और सुदामा आपस में मित्र हैं जी, और सुदामा के घर में बहुत ज्यादा टोट आ गया। पिछाड़ी ने समझाया कि आप तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, उनके पास जाइए, कुछ मांग के लाओ। तो सुदामा बार बार कहने पर उनके और चले गए। द्वारपाल बाहर खड़े हुए थे जी, तो रोक लिया। सुदामा ने अपना परिचय बताया, मैं उनका मित्र हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन द्वारपाल नहीं मान पाए। हम कहते हैं सुदामा को किस प्रकार इस रागनी में। ओ लग्या राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा, एक कृष्ण धोरे जाके में तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके में तू के फरियाद करेगा। लग्या राजा का सहम विवाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके में तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके करेगा। भाटी जी इतने से काम नहीं चलेगा। अच्छा और कुछ सुनवाओ। और भी सुनना पड़ेगा भाई। आज ये तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हम लाइव जो है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला आपका। अच्छा। मैंने तो आपको वीडियोज में देखा है, तो आज मुझे मौका मिल रहा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो और एक राग सुनाते हैं। थोड़ा गले में प्रॉब्लम चल रही है। आराम से गाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 दिग्गज कलाकारों में फंस गया था ना वो परसों। अच्छा। हाँ। हमारे क्षेत्र के माने हुए कलाकार दोनों। अच्छा अच्छा। आइए भाई। कह दिया। अरे तेरे जैसे लोग भतेरे, तेरे जैसे लोग भतेरे, कृष्ण धोरे आए जा, पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा।
ढोलक चढ़ावे पोथी पतना, पाखंड रोज रचाए जा। यो ही जगत का पैसा हो गया, मांगे जा और खाए जा। अरे तू यूं सोचे कृष्ण जी रे, तू यूं सोचे कृष्ण जी तेरे नाम का जाप करेगा। कृष्ण धोरे जाके फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके फरियाद करेगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो भाटी जी, आपके जो गुरु रागनी के क्षेत्र में रहे हैं ब्रह्मपाल नागर, हाँ जी, हाँ। तो उनके साथ पास कितने टाइम आप रहे? मैं उनके पास रहा जी करीब 1.5 साल। 1.5 साल जी। तो गुरु की कोई ऐसी घटना याद है आपको कि गुरु ने कुछ अच्छा या बुरा? बुरा तो कुछ नहीं होता, बुरा के इन द सेंस के गुरु जब कोई धमकाते हैं तो वो भी एक प्रसाद के रूप में होता है। हाँ जी, प्रसाद तो मिला था साहब। कोई ऐसी कोई घटना है ब्रह्मपाल नागर जी की? बिल्कुल है। क्योंकि वे बड़े हरपन मौला हाँ जी, कलाकार हैं अपने आप में। दरअसल क्या है कि हमारे गुरुजी के नियम बड़े सख्त थे और आज भी हैं, होना भी चाहिए जी। एक शिष्य के लिए सख्त ही होना चाहिए। सख्त गुरु जो होता है उसके शिष्य अच्छे होते हैं। अग्नि सख्त है, तभी तो लोहे को आकार दिया है। जी जी जी, बिल्कुल है जी। क्या हुआ था एक बार कि जब बस्ती राम गुरु जी और हंसराज जी, लेखराज मास्टर जी, ये संगीत रहता था जी, तो उस टाइम मजीरा नहीं थे रागनी लाइन में जी, जो मजीरा होता। हाँ। तो परमात्मा की कृपा से ढोलक, हारमोनियम, तबला, मजीरा मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा प्ले कर लेता हूँ। भजन में थे तो वो फिर मैंने मजीरा लगा दिए। तो मजीरा लगे तो अच्छे भी लगे, गुरुजी को भी पसंद आए। गुरुजी ने बोला भी मजीरा परमानेंट रख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अब मजीरा चलते रहे यूं ही करीब करीब 6 महीना ऐसे ही। अब दौराला में कार्यक्रम था रेडियो का, दूरदर्शन वालों का, उसमें कई टीम लगी हुई थी जी। तो उससे पहले क्या हुआ कि मैंने लेखराज मास्टर जी की ढोलक में मजीरा रख दिया। मैंने कहा डेली के प्रोग्राम होते हैं, कहाँ डेली जेब में रख कर घूमोगे इनका। तो वो लेके चले गए। उनके गांव में कोई कीर्तन था तो वो ढोलक मंदिर पर रखा है, नाल ले आए। चेंजमेंट हो गया, अब मजीरा रह गए मेरे में। अगले दिन प्रोग्राम पे पहुंचे, गुरुजी बोले भाई मजीरा कहाँ है? मैंने कहा जी वो तो लेखराज के वहाँ रह गए, मजीरा तो चाहिए। मैंने कहा जी कल मंगवा लूँगा। ऐसे ही होते होते 2-3 दिन गुजर गए और वो कार्यक्रम आ गया। हमारे एक और फूफा जी लगे हैं हमारे बिशन सिंह फजलगढ़ से जी। उन्होंने कहा भाई मंजीरा ध्यान रखियो। गुरुजी ने कह दी। मैंने कहा चलो ठीक है जी। और उस दिन रेडियो का प्रोग्राम था, मैंने कहा चलो जैसे रोज होता है ऐसे पूछ के छोड़ देंगे। लापरवाही कर गया मैं। यहाँ से प्रोग्राम पे पहुँच गया, वहाँ जाके टीम लगी हुई थी ऋषिपाल जी की, ऋषिपाल जी खदाना, ऋषिपाल खदाना, उनकी टीम लगी हुई थी। करमपाल जी का नंबर दूसरे नंबर पर था, फिर हमारा नंबर था, हमारी टीम लगनी थी। तो पहली टीम पे ही सबके लिए 40-40 मिनट का टाइम था। गुरुजी बोले भाई सुरेंद्र मजीरा कहाँ है? मजीरा तो वो तो नहीं आए, नहीं ले पाए। गुरुजी बोले भाई मुझे मजीरा जरूर से जरूर चाहिए और अभी चाहिए। प्रोग्राम तब होगा जब तो मजीरा लेके आ जाएगा। कहीं चला कुछ भी कर। एक लड़का था वो ड्राइवर गाड़ी चलाता था गुरुजी की, चल भाई इसे चाबी दे दे। मजीरा कहीं से ले गया। मैं दौराना से मेरठ गया, मेरठ में मैंने संगीत की दुकान ढूंढी, वहां से मजीरा लिए, उनमें रस्सी डाली। अच्छा उस पर एक ही जोड़ी थे, इतने गंदे हो रहे ऐसे ही। उनमें रस्सी डाल के मैं गुरुजी ले आया। क्या मजीरा? चल साफ करके आए। फिर मैंने मिट्टी में साफ करे। मिट्टी में साफ करने के बाद ठीक है जी, हाँ ठीक, चलो अभी स्टेज पे। तो आपको जो है उनकी ऐसी क्लास लगा दी कि अब ये जीवन में कोई चीज भूलेगा नहीं। हाँ नहीं, उसके बाद जीवन में मैं कुछ भूला ही नहीं हूँ। एक बार अपना बैग भूला हूँ बस, बाकी जो मेरी जरूरी सामग्री है सब। एक्चुअली भाई हम लोग ना किसी भी चीज़ को जब नज़रअंदाज करते हैं तभी चीज़ें होती हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं जी तो एक एक चीज़। एक दिन हम लोग इंटरव्यू करने पहुंच गए जी, और इंटरव्यू ग्रेटर नोएडा में था, ईश्वर की कृपा थी। हमारा लड़का SD कार्ड भूल गया कैमरा का। अब जब वहाँ करने लगे कि जी कार्ड तो वो लैपटॉप में लगा रह गया।
वो डिस्टेंस 7-8 किलोमीटर का था तो ले आए जाके जी। लेकिन अगर कहीं बहुत दूर हो तो फिर क्या आपकी होता पूरी मेहनत खराब हो जाती है। खराब हो जाती तो ये तो बड़ी एक एक चीज़ को ध्यान रखने की सबक जरूरत होते होती है। गुरुजी जो आपके हैं ब्रह्मपाल नागर, जी। उनकी कौन सी बेस्ट रागनी आपको लगती है? देखो गुरुजी की तो सारी रागनी बढ़िया है जी। नहीं, आपको कौन सी बेस्ट लगती है? बढ़िया तो सभी होती है लेकिन अपनी एक चॉइस होती है। नहीं, आप choice मुझसे क्या पूछो मुझे कौन सी अच्छी लगती है, आप पूछिए। नहीं, कारण है उसमें, हाँ, क्योंकि गुरुजी ने तो ऐसा कुछ गाया ही नहीं है जिसे मैं नापसंद करूं। नहीं वो ठीक है लेकिन एक अपने मन पसंद होती है ना, अपने दिल के करीब। अभी मुझे उनकी बेईमाने की कार बुरी, जी जी। वो रागनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मेरी आज भी मेरी कार में मैं सुनता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनकी बहुत सारी रागनियाँ हैं हाँ लेकिन उसमें जो मैसेज उन्होंने दिया है जी। इतना शानदार है कि वो नई जनरेशन हो पुरानी जनरेशन, किसी भी जनरेशन का आदमी अगर उसे सुनेगा जी तो वास्तव में उसको फील करेगा कि हाँ जी, यार जी, ये जी, बहुत जी। शानदार कह रहे हैं। तो गुरुजी की लिखी हुई रागनी है एक, वो मैंने गाई थी रिकॉर्डिंग में भी, और वो मैं आपको सुनाता हूँ फिर। चलिए, कि नहीं? आओ बाबू। ये गुरुजी का ट्रिब्यूट है आपकी तरफ से। अच्छा जी। हाँ, वे गुरुजी का शिष्य जो है आज उनकी रागनी गा रहे हैं तो बड़ी बात होती है। गुरुजी द्रुपद चीरण से रागनी है। जिस समय दुर्योधन ने कह दिया दुशासन को कि महलों के बीच से उस बेहया औरत पांचाली को खींच के लाओ, जुबान ही अपना करती है, जुबान पराया करती है। दुर्योधन के शब्द बड़े गलत थे, तो दुशासन गया अपने भाई की आज्ञा मानकर जी, जाकर द्रौपदी के महल के घर के सामने खड़ा हुआ और आवाज मारता है उसको। ये गुरुजी की लिखी हुई रागनी है। आइए। होली कड़ महल ते बाहर खड़ी हो, तिरिया तेरे ताली, सभा बीच तन नगन नचावे, सुन ले ओ पंचाली, सभा बीच तन नगन हो, लिकर महल से बाहर खड़ी हो, तिरिया तेरे ताली, दुर्योधन। तो अब आपके भी काफी हो गए होंगे। हाँ जी, करीब 130 से ज्यादा है। अच्छा, अरे आपने काउंटिंग भी कर रखी है। 130 से ज्यादा ही है। इतने बच्चों को आप शिक्षित कर चुके हैं इस विधा के क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी। आपका एक शिष्य है जी, उसका नाम दीपक है। दीपक, और हाँ। दिल्ली से है शायद लड़का। दिल्ली से। हाँ भाई 1 महीने से जी उस लड़के ने मुझे मैसेज कर करके जी। कि भाई मेरे गुरुजी का इंटरव्यू आप लो, मेरे गुरुजी जरूर, का जरूर। इंटरव्यू लो। मन का भाई तुम्हारे गुरुजी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ जी और उनकी हम भी उनकी रागनी के दीवाने हैं, ऐसी जी। बात नहीं है, लेकिन मैं संपर्क करने वाला ही था आपसे। जी। लेकिन संपर्क में उस लड़के ने जितनी तत्परता दिखाई जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका भाई गुरु के प्रति इतना आदर है उस अच्छा बच्चे भाव का। उस लड़के का। तो अब मैं उसको जानता भी नहीं था लेकिन वो मैसेज कर रहा था जी मेरे गुरुजी हैं, इनका तो बोलो। अब उसे क्या पता कि मैं गुरुजी को कितना जानता हूँ जी, या जी, कितनी जी। चीज़ें क्लोज हैं। तो मन कहा भाई तेरे कहने से मैं ज़रूर जाऊँगा, जरूर जरूर। चिंता मत कर, तो उनका गुरुजी का इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। जी, तो वो लड़का बड़ा अच्छा है बेचारा आपका। बहुत अच्छा शिष्य है मेरा, वो शागिर्द है। और ये समझो गुरु भक्त जिसे बच्चे को कहते हैं ना, ऐसा है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना तो शिष्य की अपनी एक प्रतिभा होती है। जो जी। बच्चे अपने गुरु का आदर करते हैं वो हमेशा किसी भी क्षेत्र में हो उनके रास्ते खुले रहते हैं। जी जी जी। तो भाटी जी आप गज़ल भी हाँ, बनाते गजल। हैं, गाते हैं, क्या है गज़ल हाँ। का क्या ये चलो। कहाँ से सीखी आपने? ये देखो जी, मैं जब शुरुआत में गुरुजी के वहाँ पहुँचा, हाँ गुरुजी ब्रह्मपाल जी के वहाँ पे, तो वहाँ पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान है जिसमें मतलब मैं आपके गजल, कव्वाली, रागनी इनका क्या वहाँ कुछ उनकी क्लासेस चलती हैं? क्लास कैसे क्या है? क्लास होती है। तुम्हारे गुरु के पीछे ना अब कि मैं
पढ़ूंगा सही तरीके से। उनके वहाँ हमारे क्लास गुरु चलती जो है अभी हाथ आ नहीं रहे हैं सही तरीके से। गुरुजी की जो है जी, किस दिन हमें मीडिया वाला जो है उन्हें दिखाना पड़ेगा। आज ही बिल्कुल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गुरुजी जो है अभी हम यही सोच रहे हैं कि भाई जर्नलिस्ट वाला मामला ना दिखाना पड़े। वहाँ तो भंडार है जी। क्या किस तरीके से क्लासेस वगैरह चलती हैं वहाँ गुरुजी ने टीचर लगा रखे हैं जी, और प्रॉपर तरीके से क्लासिकल चलती है क्लास। अब क्लासिकल में शास्त्रीय संगीत में जो तुम गजल गा लो, कव्वाली गा लो, भजन गा लो, रागनी गा लो, रागनी भी गाई जाती है अच्छे तरीके से। जैसे हमारे भाई उदयवीर चौहान है, ब्रह्मपाल नागर जी ने एक दो बार मुझसे कहा जब भी हम कभी मिले जी कि भाई आप आओ वहाँ जी। अब जाएं तो जब बुलाए कोई कह के रह जाते हैं कि हाँ आप आओ। अब हमारी तो चॉइस थी कि भाई वहाँ हम देखें कि किस तरीके की चीजें चला रहे हैं, किस तरीके का प्रोग्राम। पूरा संस्थान बना हुआ है, हाँ बहुत अच्छा संस्थान तो मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कभी किस तरीके से प्रोग्राम चलाते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, वो कभी ऐसा मौका लगा नहीं। हाँ, चलो करेंगे उनसे, आप ये रिक्वेस्ट करना भाई कि जो है बोल देंगे हमें बुलाएं वहाँ अपने वो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो गजल वहाँ से आपने सीखी वहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ कोई और कुछ करते थे गजल की एक्टिविटी या गुरुजी? नहीं, वो गुरुजी आते थे जी एक सिखाने के लिए। गुरुजी के पास तो टाइम होता नहीं था इतना, क्योंकि प्रोग्राम फिर राजनीति मंच उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ सुरेंद्र शर्मा जी आते थे पनखवा से। उनका काम था क्लासिकल सिखाना। क्लासिकल में सब कुछ आता है, शास्त्रीय संगीत में। ये समझो कि कलाकार की जान ही ये है, जो असली पहचान है वो यही है, सुर को साधना, ताल को संभाल के चलना। तो भाई गजल तो हमने आपकी कभी सुनी नहीं है, जरा आज हमारे दर्शक भी सुन लेंगे इस बहाने से। गजल भी सुनो। हम तेरे शहर में गुलाम अली की मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। ये बात अपनी आंखों में छुपा रखे हैं आंसू मैंने। अपनी आंखों में छुपा रखे आंसू मैंने। अपनी पलकों पे सजा रखे हैं जुगनू मैंने। ये बात मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। भाटी जी आपने तो गजल भी इतने बड़े महान गायक गुलाम अली साहब जी, ये बहुत शानदार गज़ल है जी, और मेरे दिल के बड़े करीब है जी। गुलाम अली साहब और हमारे दूसरे वो थे, उनका क्या नाम है, एक और भी तो थे जो गज़ल गाते थे, उनका नाम जगजीत सिंह जी हैं। ये लोग बड़े गज़ल के गायकी में बड़ा इनका नाम हाँ जी, बहुत ऊँचा कलाकार है। तो भाटी जी आपके दो बेटे हैं जी, तो उन्होंने आपको बचपन से गाते देखा है। जी जी। तो बच्चे कभी सवाल करते हैं कि भाई आप ये गाते हैं, मतलब उनका क्या रिएक्शन रहता है बच्चों का? बच्चों के खून में संगीत उतर गया जी।
अच्छा, हाँ जी। तो बच्चे भी आपको फॉलो करने लगे? बिल्कुल, ये बड़ा बेटा है तबला बजा रहा है जो, हाँ हाँ, अच्छा। और वो छोटा बेटा है जो उधर बैठा है। अच्छा, अभी छोटा तो भी एक हाँ, घना ही छोटा है। अभी दोनों ही जो संगीत, ये सब शास्त्रीय इंटरेस्ट संगीत है छोटे वाले का भी? हाँ, बिल्कुल जी, दोनों। अरे वेरी गुड। नहीं तो अच्छा है अगर बच्चे आपकी उस, क्योंकि होता क्या है कि जब हम फाउंडेशन किसी चीज़ का खड़ा करते हैं तो उस पर इमारत भी बुलंद बननी चाहिए। बुलंद बननी चाहिए। अगर फाउंडेशन बन के ही अगर वो रह जाए तो फिर बड़ी परेशानी होती है, फिर दिक्कत होती है, सही बात। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा इंडस्ट्री के अंदर कि जी आप तो इंडस्ट्री के अंदर अपने बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। जी जी, भाई उन लोगों ने मेहनत की है, मेहनत की, अब वो एक पोजीशन पर आए हैं तो उनके बच्चे क्रेडिट क्यों ना लें? बिल्कुल लेंगे जी, और इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, लोग करते हैं ना वहाँ के जी ये तो नेपोटिज्म है, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन वो भाई एक जनरेशन उनकी लगी है तो उसका बेनिफिट तो लेना ही चाहिए। लेना चाहिए। बहुत शानदार। भाटी जी, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले, जो आपकी रागनियाँ सुनते हैं, आपको प्यार करते हैं जी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरा मैसेज इतना है जी कि बुराई से बचें, अच्छाई के पथ पे चलें, श्री किशोर जी सबका और सबका उद्धार करें, भक्ति मार्ग पे चलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में संस्कार दें, उनको अच्छा बताएं, अच्छा उन्हें दिखाएं, उनके सामने बुराई पेश ना की जाए। भाटी जी, अभी आपकी एक लंबी जर्नी हो गई जी, लगभग 27 साल आपको हो गए, हाँ जी, बचपन से आप गाने लगे। जी, एक समय आपका 2009, 10, 11 के आसपास ऐसा आया जी, कि जब आप बूम पर थे, जी, तो उस समय क्योंकि जब शोहरत सिर चढ़कर बोलती है तो जी। आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब होता है। ऐसी कोई सिचुएशन आई आपकी कभी? नहीं, मेरी ऐसी सिचुएशन कोई नहीं आई, परमात्मा की कृपा बहुत अच्छी रही। कभी ऐसा हुआ कि भाई मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, अभी मेरे सामने मतलब थोड़ा सा एक, क्योंकि एक यंग एज थी आपकी जी, तो यंग एज में जब शोहरत मिलती है तो थोड़ा सा आदमी के अंदर एक एटीट्यूड, अपनी चीज़ें, उस तरीके का भी भाव आया मन में? आ जाता अगर गुरु कृपा ना होती तो। अच्छा। क्योंकि जो मेरे आइडियल रहे शुरुआत, जब मैंने रागनी की शुरुआत की थी तो मुझे गुरुजी की रागनी अच्छी लगती थी। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक से बढ़ के एक, तो मैंने चाहे कुछ भी गाया, कैसा ही भी गाया, आज मैं क्लासिकल भी गा रहा हूँ, फिल्मी गाने भी मैं अपना बच्चों को सिखाता भी हूँ, जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है मैं कितना भी गा लूँ, कैसे भी गा लूँ, लेकिन गुरुजी के सामने मैं फेल हूँ। जैसा वो गा सकते हैं ऐसा मैं नहीं गा सकता। नहीं हो तो बिल्कुल। तो ये चीज़ तो महाराज की कृपा से आई ही नहीं, इतना ज्ञान तो रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये समस्याएं बहुत आती हैं। हाँ, कई बार मैंने सुना है, हमारे जो रागनी गायक कलाकार हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो उनको मैंने सुना है कहते हुए कि तू मेरी टेक की बोल दीजो, तो वहाँ मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, भैया नहीं होगा। अनगढ़ पना वाली सिचुएशन होती है। तो जो आपके मैसेज हैं जी, वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं आपके इस कला को? बस पसंद करती हैं ज़्यादा? पसंद करती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर जो मैं आज इस गाने की लाइन में जो मैंने महारत भी हासिल की है, परमात्मा की कृपा रही है, इतने शिष्य जो बने हैं, ये उसी की कृपा है जी। अच्छा, हाँ, मतलब शादी भी उसी प्रभाव में हुई और उसी प्रभाव में उन्होंने उसको पूरा एंजॉय किया। पूरा एंजॉय ये किया। बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, औरत आपकी बैकबोन होती है, उनका अगर सपोर्ट आपको नहीं है तो बड़ी समस्याएं आती है। कई बार बच्चे यहाँ पे 18-18, 20-20 बच्चे एक साथ रहे हैं। यहाँ तो छोटा सा मकान है, उस तरफ बहुत बड़ा था बरामदा। तो उन 18-20 बच्चों का एक साथ खाना बनाना, उनके कपड़े भी धोना, उनका वैसे भी ध्यान रखना, ये इस जो हमारी मैडम है इसने बहुत ज़्यादा सहयोग किया मुझे काफ़ी। अभी सब व्यवस्थाएं सब बढ़िया चल रही है, सब अच्छा, आनंद चल रहा है, कृपा चल रही है ठाकुर जी की। तो रागनी के क्षेत्र में तो आपने जितना, जहाँ भी रागनियाँ सुनी जाती हैं सभी क्षेत्रों में आप लोग गए हैं। हाँ, सभी स्टेट्स में रागनियाँ गाई हैं जी। तो भाटी जी, अब आपका थोड़ा गला भी आप बता रहे हैं। हाँ, गला लग रहा है। ज़्यादा हम आपको तकल्लुफ नहीं देंगे। अभी ये कोई भजन और हमारे व्यूवर्स को सुना दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, आइए भाई। ये है तो रागनी ही, और शिरोमणि कलाकार सतपाल दोसा जी ने गाई है। ओके, पर मैं इसे कव्वाली नुमा गा रहा हूँ। चलिए गाइए आप, और भजन ही समझे। जी जी।
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ। बहुत शानदार। उन्होंने अलग अंदाज में गाई थी ना, नहीं वो बिल्कुल तो भाई अपने अपना होता है। हाँ, वो तो हैं बहुत बढ़िया। अभी आप एक यूनिवर्सल, क्योंकि मैंने तो आज पहली बार आपको देखा है कि कव्वाली, गज़ल, भजन, रागनी आप इतनी चीज़ें गाते हैं। अभी ऐसा कोई इस कला के क्षेत्र में कुछ ऐसी कोई चीज़ रही है जिसका आप कभी मन हो कभी मुझे ये और करना है? हाँ, कला तो साहब समुंदर है जी, समंदर है, लेकिन आपकी कोई अभी ऐसी कोई चॉइस है कि भाई मुझे और इस चीज़ में और आगे? हाँ, अभी मुझे और कुछ करना है जी। क्या है ऐसी कोई? अभी मुझे और राग तैयार करने हैं जी, जो मैक्सिमम 10-12 राग ऐसे हैं जिनके बारे में हम लगभग स्टेज पर गा लेते हैं जी। मेरा अभी और राग तैयार करने का मन है, और राग इतने कि जिनके शायद हमने नाम भी ना सुने हों। ये इनोवेशन अपने आप ही करनी होती है या कैसे? नहीं, ये तो गुरु महाराज बताते हैं। अच्छा, गुरु महाराज बताते हैं। हाँ, गुरु जी बताते हैं। इनकी जो स्टडी ऐसी होती है जैसे हमारी मतलब नर्सरी अच्छा। के जी से। तो ये अलग अलग मतलब इनका एक कभी ये रियाज ये हाँ इस जी, तरीके से उनकी वैरायटी है। हाँ, उनकी अलग-अलग वैरायटी उसमें अलग होती है। अलग। तो उस पर अभी आप, हाँ जी, हाँ, वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह पे भी आप अभी फोकस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। कोई गाया है अभी गाना वाना कुछ उस टाइप? मैंने स्टूडियो में नहीं गाया, ना ही किसी फिल्म के लिए गाया आज तक। हाँ हाँ। पर हाँ, मैं तैयारी जरूर रखता हूँ घर। अच्छा, हाँ। तो अभी गाना मतलब आपको अभी किसी प्लेटफॉर्म पे आपने गाया नहीं? मैं भी नहीं गाया। तैयारी है गाने की? हाँ, गाने की तैयारी है। तो सुनाओ एक बार, चलो जी। थोड़ा सा देखे ना भाली का। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, नजर के सामने जिगर के पास। देता भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। देता भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। पर न जाऊँ कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये गाना मैंने इसलिए गवाया है जी कि दर्शक भी देखें कि भाई भाटी जी जो है गाना भी बहुत शानदार गा लेते हैं, और जिस फील्ड में चॉइस है उसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी जी, क्योंकि ये तो आपका स्टेज प्रोग्राम है, इसमें आपको महारत हासिल है। हाँ, लेकिन बॉलीवुड सॉन्ग्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जी, अलग अलग डिफरेंट लोग होते हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई आपकी शुरुआत उसमें भी हो। जी जी, हाँ, मेरा मन है बहुत ज़्यादा। हाँ नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मन है आपका, बहुत शानदार। रेपुटेशन मीडिया जो हमारा एक प्रोग्राम है, जी जी, जिसके माध्यम से हम आप जैसी प्रतिभाओं को
अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे रूबरू कराते हैं, जी, तो कोई मैसेज हमारे चैनल के लिए भी आप देंगे? रेपुटेशन मीडिया का मैं एक बार पुनः फिर दोबारा जो स्वागत करता हूँ, और धन्यवाद। अपने भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मतलब फोकस डाला। जी जी बिल्कुल। और मेरे गांव, मेरी संस्कृति को जिन्होंने आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। मैसेज मेरा एक बार फिर वही है, भैया बुराई से बचें, अच्छाई की तरफ चलें। और जो हमारे रागनी कलाकार हैं, बस इनसे मेरी छोटी सी एक शिकायत रहती है कभी कभी जी, कि गलती तो मुझसे भी हुई है पहले, हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि मैं गलती सभी नहीं से होती हैं, सबसे ही होती हैं, पर जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल। बस धर्म की तरफ थोड़ा ध्यान दें। कई बार होता क्या है कि हमारा धर्म खतरे में है, मुझे ऐसा लगता है। और वो क्यों लगता है? क्योंकि धार्मिक स्थान हो, मंदिर हो, और वहाँ पे डांस का कार्यक्रम मुझे अखरता है। तो ये हो सके जितना कम से कम हो उतना अच्छा। एक्चुअली ना थोड़ा सा धर्म को ना लोग थोड़ा क्रिटिकल मानते हैं, हाँ। कठिन मानते हैं। मैं भी एक प्रोग्राम देख रहा था जी तो वो प्रोग्राम था शिवरात्रि पर, जी, तो भजन के प्रोग्राम, वो भजन चल रहे थे। तो वहाँ जो 60-60, 70-70 साल के जो बुजुर्ग बैठे थे ना, जी, वो कह रहे थे, अरे यार कहाँ भजन, अरे रागनी गाओ, रागनी रागनी। नहीं रागनी तो गा लो। तो मैं वहाँ स्टेज पर बैठा हुआ था, तो मैं तो देख रहा था सब सारी एक्टिविटी। जी, तो मैंने कहा यार देखो ये लोग धर्म को ना इतने हल्की चीज़ समझ रहे हैं कि इनको सिर्फ रिक्रेशन चाहिए, बस कि मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन भी अपना होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का मौका होता है। मौका। अभी आप कोई वैसा गम का मौका है, वहाँ आप खुशी करने लगो तो कितने बुरे लगोगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक लोगों को इस चीज़ पे समझना चाहिए कि भाई मौका क्या है, हाँ, और मौके के हिसाब से सारी चीज़ें मौका होना चाहिए। दोस्तों, सुरेंद्र भाटी जी ने बड़ा शानदार आज इनसे बातें हुई, और बड़ी अच्छी इन्होंने अपने गाने, रागनी, कव्वाली ये सब हमें सुनाई। भाटी जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। और बहुत शानदार तरीके से अपनी बातें रखी, और जो भी आज आपका गला भी खराब था लेकिन फिर भी आपने गाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे सुरेंद्र भाटी, और बड़े यूनिवर्सल वो सिंगर हैं। मुझे तो आज ही पता चला कि वो इतने विभिन्न क्षेत्रों में उनकी गायकी का अपना एक अंदाज है, और बड़े अच्छे तरीके से गाते हैं। तो आज उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।